अक्सर मेरा फ़ोकस जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर रहता है। क्योंकि फूड इज़ मेडिसिन, इफ यू विल टेक द फूड एज़ मेडिसिन, देन यू विल नॉट हाउ टू टेक मेडिसिन एज़ फूड। तो उसी सूरत में मैंने आज ये टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है कि आइडियल हमें ग़िज़ा खाने का जो इंटरवल है वो कितना होना चाहिए। यानी कि आइडियल इंटरवल बिटवीन मील्स जो है तकरीबन 4 से 6 घंटे होना चाहिए। चूँकि ये इंटरवल जो है, इसकी वजह से हमें जो प्रीवियस जो ग़िज़ा खाई होती है, उसमें एक चांस मिलता है, प्रॉपर टाइम मिलता है डाइजेशन के लिए। और हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ओवरलोड होने से बचाना है। अगर हम ज़्यादा वेट करेंगे, खाने के जो गैप है, नॉर्मली 4 से 6 घंटे अगर हम एक्स्ट्रा गैप क्रिएट करेंगे, तो ज़्यादा प्रोलॉन्ग गैप से क्या होगा, ब्लड शुगर्स डिप हो सकती है और आपको भूख ज़्यादा लग सकती है। और इसकी वजह से जब आप नेक्स्ट मील खाएँगे, पोटेंशियली आप ओवर ईटिंग कर लोगे। तो इसीलिए ये जो आइडियल गैप है, इसको मेंटेन रखना बेहतर रहेगा। ये मील्स के इंटरवल का जो टाइमिंग है, ये इसकी रिकमेंडेशंस क्या है? आइडियल क्या होनी चाहिए? किस वजह से? यस, डाइजेशन जो है, हमारी जो जिस्म है, इसको जो खुराक है हम खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन में टाइम लगता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करने में भी टाइम लगता है। और इसी तरीके से अगर हम एक इंटरवल मेंटेन रखेंगे, ब्लड शुगर रेगुलेशन हो सकता है। जब हम बार-बार या फ्रीक्वेंटली खाना खाएँगे, तो हमारे ब्लड शुगर्स राइज़ हो सकते हैं और जब ज़्यादा टाइम पर वेट करेंगे और उससे क्या ब्लड शुगर्स डाउन हो सकती हैं। तो एक गैप मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो एक आइडियल इंटरवल जो है मील्स का, वो होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम वेट करेंगे, खाने खाने का जो इंटरवल है, अगर आप नॉर्मली 4 से 6 घंटे के इंटरवल के अंदर-अंदर खाएँगे, तो ठीक है। अगर प्रोलॉन्ग तरीके से या ज़्यादा 8 घंटे, 12 घंटे के बाद अगर आप खाएँगे, तो उसमें एक तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आप लार्जर पोर्शंस खाओगे और पोटेंशियली आपका वेट इससे बढ़ता जाएगा। आइडियली 4 से 6 घंटे का जो गैप है खाने का, वो तो गुड गाइडलाइन है। लेकिन इंडिविजुअल्स क्या होता है कि उनमें डिपेंड करता है मेटाबॉलिज़्म पे। कोई लोगों का मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होता है, एक्टिविटी लेवल्स क्या हैं और ओवरऑल हेल्थ क्या है। तो आइडियल इंटरवल को अगर हम मेंटेन करके खाना खाएँगे, तो मेजर मील्स के दरमियान जो है गैप रखेंगे, तो एक सर्कैडियन रिदम डेवलप हो सकता है। और ये रेगुलर इंटरवल में अगर आप खुराक खाएँगे, उससे क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस होंगी, डाइजेशन और स्लीप पैटर्न आपका मुनासिब हो सकता है और बेहतर हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने जिस्म को सुनना है, समझना है कि जब आपको भूख लगेगी एग्ज़ैक्टली उस टाइम आपको खाना खाना चाहिए। अगर आप पोस्टपोन करोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मील्स खाओगे तकरीबन ज़्यादा खाया जा सकता है। अपनी एक्टिविटी लेवल को देखना है। मैं बताऊँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको डाइट के ऊपर बड़ा इंटरवल और रेगुलर इंटरवल्स में खाना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू जो मज़दूर शख़्स है, उसमें अगर डिले भी होगा, क्योंकि एनर्जीज़ जो है, कैलोरीज़ जो है, स्टडीज़ में ज़्यादा यूटिलाइज़ होती हैं। स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंटरवल में खाना खाना चाहिए, एक परसिस्टेंटली सस्टेन तरीके से बॉडी में एनर्जी को मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट करते हैं तकरीबन 6 से 9 बजे के दरमियान में, तो आपको जो लंच का टाइम है तकरीबन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप लंच कर सकते हैं, या प्रेफ़रेबली 11 से 2 बजे तक तकरीबन। उसके बाद स्नैक्स का टाइम है, वो 4 से 5 बजे के टाइम पर, और उसके बाद तकरीबन 6 से 9 बजे के टाइम पर आपको डिनर कर लेना चाहिए। चूँकि नाइट को अगर आप नहीं खाएँगे, क्योंकि एक्टिविटी लेवल्स कम होती है, तो शाम को नींद करने से पहले तकरीबन 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और प्रेफ़रेबली ज़्यादा कैलोरीज़ जो हैं, उसमें शाम को नहीं ली जानी चाहिए, वो मुनासिब रहेगा। हाँ, अगर मुनासिब आप समझेंगे कि अपने डॉक्टर से या डायटीशियन से आप डिस्कस करेंगे कि आपका आइडियल मील इंटरवल्स कौन-कौन सा होना चाहिए, किस टाइम पे आपको कौन-सी डाइट खानी चाहिए,
वो जो पहला फार्मूला है, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस, डिनर लाइक ए बेगर, वो भी करेक्ट है, लेकिन आपको आइडियल मील टाइम्स का जो एक इंटरवल है वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस आइडिया से मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। ओबेसिटी से, डायबिटीज़ तकरीबन कंट्रोल रह सकती है, तो ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ डिले हो सकती है। प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में आप नहीं जाएँगे, अगर आप इस तरीके से एक ट्रिक से खाएँगे। ये एक मैं अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये हेल्पफुल साबित होगा।